सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जैसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 4 दिसंबर 2025, 4 दिसंबर 2025, थर्सडे बृहस्पतिवार का है दिन। और दोस्तों, कल हमने क्या देखा? 90 रुपए से भी नीचे, 90 रुपए 13 पैसे के सबसे निचले स्तर पर हमारा रुपया चला गया। यानी कि अगर $1 हमको चाहिए तो 90 रुपए से ज़्यादा हमको देना पड़ेगा। यानी हमारी जो करेंसी है उसकी स्थितियां बद से बदतर हो गई, ये कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। अब दोस्तों, आज होनी है सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो सेंसेक्स की एक्सपायरी पर तो बातचीत करेंगे ही करेंगे। लेकिन बहुत दिनों से बहुत लोग एक रिक्वेस्ट कर रहे थे कि साहब जब प्री मार्केट अपडेट देते हैं तो कोशिश कीजिए कि स्क्रीन शेयर की जाए। आज मेरी कोशिश रहेगी कि हम लोग स्क्रीन शेयर करें। सबसे पहले आज कोशिश है, अब उम्मीद करता हूँ ये कोशिश आप लोगों को पसंद भी आएगी। सबसे पहले बात करेंगे कि एफआईआईज और डीआईआईज क्या करके गए हैं। विदेशी संस्थागत निवेशक और घरेलू संस्थागत निवेशकों की अगर बात की जाए तो कल विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 3,206.92 करोड़, 3,206.92 करोड़ का कैश में नेट सेल किया है। 3,206.92 करोड़ का नेट सेल किया है एफआईआईज ने, और डीआईआईज ने 4,730 करोड़, 4,730.41 करोड़ का, टू बी प्रिसाइज, कैश में नेट बाय किया है। यानी कि कल मोटा मोटा कैश जो है वो एफआईआईज ने निकाला ही है, और उसका असर भी हमको कल देखने को सीधा सीधा मार्केट पर पड़ा ही है। लेकिन जब हम बात करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, तो आइए ज़रा देखने की कोशिश करते हैं कि एफआईआईज का डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स क्या कहता है। विदेशी संस्थागत निवेशकों का डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स कहता है कि विदेशी संस्थागत निवेशक कल बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को बेच के गए हैं, सेल करके गए हैं। फिर निफ्टी के फ्यूचर को भी इन्होंने सेल किया है। मिड कैप निफ्टी के फ्यूचर्स को इन्होंने ज़रूर बाय किया है। और दोस्तों, निफ्टी 50 के फ्यूचर को भी ये भर 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 के बेच के ही गए हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब जैसा कि मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि आज होनी है बीएससी सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो शुरुआत हम आज सेंसेक्स से ही करेंगे और सेंसेक्स पर देखेंगे डेरिवेटिव्स की चेन क्या कहती है, उसके बाद लेवल्स की चर्चा करेंगे। जब हम सेंसेक्स की बात करते हैं तो कल 85,106.81, 85,100 के ऊपर कल हमारे को क्लोजिंग मिली है। सबसे पहले तो एक काम करते हैं, 85,100 को देखते हैं। 85,100 की क्या स्थितियां हैं, क्या मूवमेंट आने के चांसेस हैं, सबसे पहले ये देखना होता है। 85,100 पे अगर हम बात करें, 196 का कॉल साइड पे प्रीमियम है और 165 166 का प्रीमियम जो है वो पुट साइड पे है। इट मीन्स कि जो कल शाम को, कल एंड ऑफ द डे में स्ट्रैडल बेच के गए होंगे, वो किस उस पे बेच के गए, लगभग 360 361 पॉइंट्स के आसपास उनके पास होंगे। 360 रुपए का कंबाइंड प्रीमियम है लगभग। अब 360 कोई बहुत बड़ा मूवमेंट दर्शा रहा हो ऐसा तो नहीं लग रहा। यहाँ पे अगर आप पिछले कुछ हफ्तों की बात करें, जब जब मूवमेंट आई है तब तक हमने देखा है कि जो स्ट्रैडल होता है, कई बार तो 500 पॉइंट से भी ज़्यादा का स्ट्रैडल होता हुआ दिखाई दिया है। कभी 400 450 का दिया है। ये 350 360 पॉइंट, 350 360 पॉइंट्स का स्ट्रैडल कोई बहुत बड़ा स्ट्रैडल नहीं है। तो अब यहाँ पर मुझे एक शंसा है, ऐसी शंसा प्रकट कर सकते हैं कि आज कोई बहुत बड़ी मूवमेंट शायद ना आए इस प्रीमियम के हिसाब से। अब इसके लिए क्या होना पड़ेगा, कोई शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग अनवाइंडिंग आई तभी कुछ होने के चांसेस लग रहे हैं। अब यहाँ पर यह भी इंपॉर्टेंट है कि 85,100 पर, 85,000 पर, पहले तो 85,000 की स्थितियां देखते हैं। 85,000 पर पुट राइटिंग क्या बहुत शानदार है? लोग कहेंगे साहब 85,000 पे पुट राइटिंग तो है, 85,000 पे पुट राइटिंग तो बिल्कुल बनी हुई दिखाई दे रही है।
लेकिन इतना याद रखिएगा 85,000 पे पुट राइटिंग आपको दिखाई ज़रूर दे रही है, लेकिन कल का जो डेटा था वो ये भी बता रहा था कि 85,000 पे कॉल राइटर भी बढ़ने शुरू हो गए हैं। तो थोड़ा सा फोकस हमको ये भी रखना है कि 85,000 सपोर्ट ज़रूर है, लेकिन अगर 85,000 टूटा तो फिर नीचे आपको पता है कि रास्ता खुल जाएगा, भयंकर खुल जाएगा। उसके नीचे फिर 84,800 84,900 पर भी थोड़ी बहुत सपोर्ट तो ज़रूर है, लेकिन अगर वो टूटता है तो 84,600 84,500 तक का रास्ता खुला है। वहीं अपसाइड की अगर बात करेंगे, बेसिकली आप ये देखिए कि 85,200 पर भी कॉल राइटर हैं, पर ऐसी कोई कॉल राइटिंग खास 85,200 के ऊपर कहीं पर हो, वो तो सिर्फ 85,500 ही है। तो जरा ऐसा करते हैं, सबसे पहले देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से सेंसेक्स के हमारे जो लेवल्स हैं वो स्थित हैं। उसके लिए मैं चल रहा हूँ 15 मिनट के चार्ट पे, और 15 मिनट के चार्ट पे मुझे क्या पता चलता है? मुझे ये पता चलता है कि क्योंकि 85,100 85,200 पर स्थितियां अभी काफ़ी, जिसको कहते हैं ना कि टसल भरी हैं, तो कल का हाई बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। दैट इज 85,269 85,270 85,270 के ऊपर हम जब तक नहीं चलेंगे, जब तक नहीं टिकेंगे, जब तक नहीं चलेंगे, अपसाइड के बारे में हम नहीं सोचेंगे। क्या कोई बड़ा गैप अप हो सकता है? बड़ा गैप अप तो नहीं, कोई फ्लैट टू अ बिट ऑफ गैप अप हो जाए, कह नहीं सकते, बट कोई बहुत बड़ा गैप अप की उम्मीद मैं तो कम से कम ऐसी स्थितियों में नहीं लगाता हूँ। 85,270 के ऊपर निकले तो 85,384 85,384 85,384 के ऊपर अगर निकलना स्टार्ट कर दिया, हम 85,500 यानी 85,500 के जो जोन है, जो कॉल राइटर जोन है, उसको स्ट्राइक करने के लिए चले जाएंगे। और 85,500 अगर पार हो जाता है दोस्तों, तो वहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल सकता है, जो हमको लेके जा सकता है 85,633 की और 85,633 भी अगर पार हुआ तो 85,729 85,729 85,729 730 के लेवल्स हमको दिख सकते हैं अगर कोई शॉर्ट कवरिंग मूव आ जाता है। अब इतना याद रखिएगा कि हमारे लिए 85,000 बहुत शानदार सपोर्ट रहेगा। 84,998 का मैंने लेवल मार्क किया है। 84,998 के नीचे अगर जाना स्टार्ट करते हैं तो सीधा हमारे लिए लेवल खुल जाएगा 20 डेमा का। 20 डेमा कहाँ है जी? 84,852। कल भी इन्हीं जोन्स पे जाके सपोर्ट लेने की कोशिश करता रहा और बस यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर की ओर गया है। तो यानी 85,000 का सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, टूटा तो 84,852 84,852 का सपोर्ट मिलेगा 20 डेमा। और अगर 20 डेमा टूटा तो फिर तो समझ जाइएगा, टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा। 84,763 पे कुछ सपोर्ट है, उसके नीचे गए तो 84,617 84,617, और अगर वो भी टूट गया तो 84,500 84,500। अब एक चीज़ है, क्योंकि हमको एक शंसा है कि 360 पॉइंट्स कोई बहुत बड़ा स्ट्रैडल नहीं है जो सेल करके गए हैं, तो यहाँ पर हम एक चीज़ करेंगे, हम लोग इस चीज़ पर फोकस करेंगे कि बिटवीन 10 एंड 10-20 क्या प्रीमियम्स हैं, बिटवीन 10 एंड 10-20 क्या रेंज है। मैं कई बार ऐसा करता होता हूँ कि 10 और 10-20 की कैंडल को ना हाई एंड लो मार्क कर लेते हैं। अगर उसके बीच में ही रहती है ना मार्केट, 10 और 10-20 की कैंडल के बीच में सेंसेक्स चलता रहता है, तो चांसेस यही होते हैं ज़्यादातर कि हमको क्या मिलेगा, एक रेंज बाउंड मार्केट मिल सकती है। और रेंज बाउंड अगर मार्केट मिलती है तो आपको पता है प्रीमियम मीटिंग डे हो सकता है। हालांकि मैं तो यही आशा करूंगा, उम्मीद करूंगा और प्रे करूंगा कि प्रीमियम मीटिंग डे ना हो। हालांकि प्रीमियम तो ख़त्म होने हैं, बट मेरा कहने का भाव ये है कि रेंज बाउंड ना हो और एक तरफा किसी तरफ की मूवमेंट दे या दोनों तरफ की मूवमेंट दे, तो अच्छी खासी मूवमेंट ही देता रहे। अब दोस्तों हम चलेंगे निफ्टी 50 की ओर और देखने की कोशिश करेंगे कि क्या स्थितियां हैं निफ्टी 50 में। हमारा 9 डेमा टूट चुका है, 20 डेमा टूट चुका है, लेकिन कल टूटा, बट हमने कि हमेशा क्या बोलता हूँ, 20 डेमा के ऊपर क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, तो कल हम 20 डेमा के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब ज़रूर हो गए हैं।
25,986, 25,986 पर कल की क्लोजिंग। हमारे लिए अब इम्पोर्टेंट क्या है? पहली बात तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा 26,029, 26,030, 26,030 के ऊपर चलना हमारे लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट रहेगा। 26,030 के ऊपर अगर हम चलते हैं, टिकते हैं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे, तो पहला रेजिस्टेंस हमको अब मिलेगा 9 डेमा, दैट इज 26,063, 26,063 का। 26,063 के ऊपर जब तक हम टिकेंगे नहीं, चलेंगे नहीं, सोच समझ के यहाँ पर ये रेजिस्टेंस बड़ा हो सकता है 9 डेमा का। इसके ऊपर अगर टिकने लग जाएं तो हमारे लिए लेवल आएगा 26,098, 26,098, उसके ऊपर निकला तो 26,146, और अगर वो भी पार कर गए, अगर 26,146 भी पार कर गए, तो दोस्तों ये लेवल रहेगा फिर हमारे लिए 26,187, 26,187 का लेवल, और उसके ऊपर आपको लेवल दिखाई दे रहे हैं, मैंने ऑल टाइम हाई तक के लेवल्स आपके लिए लगा रखे हैं। अब यहाँ पर हमारे लिए एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, हालांकि कल का लो है 25,891, 25,891, बट मैं 25,891 के नीचे जाऊंगा, ठीक है, सेल के बारे में ही सोचूंगा, नो डाउट अबाउट इट, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये भी रहेगा कि 20 डेमा अगर टूटता है, अगर 25,966 टूटता है, 25,966 टूटा, तो यहाँ से हमारे लिए नीचे रुक तैयार हो जाएगा 25,931, 25,931, उसके नीचे गए तो 25,899, 25,899, और अगर वो भी टूट गया तो 25,866, 25,865, 866 का लेवल। अब पहली बात तो मैं आप लोगों से ये जानना चाहूँगा कि क्या हमें जो पहले हम जिस तरह से व्यू देते थे कि सीधा कैमरा पे आके बोलने का, वो ठीक है, या ये व्यूज़ ठीक हैं जिसमें हम लोग चार्ट भी आपके सामने रखते हैं? ज़रूर एक बार को कमेंट में लिख के बताइएगा। निफ्टी बैंक की अब करनी है हमको बातचीत। निफ्टी बैंक हम कहाँ तक क्या स्थितियाँ हैं? 59,348, 59,348 का क्लोज है कल का, 59,414, 59,414 कल का हाई है। 59,414 के ऊपर जब तक हम चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं, माफ कीजिएगा, 59,414 के ऊपर 59,532, 59,532, और अगर वो पार करते हैं तो 59,655, 59,655, ये एक बड़ा रेजिस्टेंस हो सकता है 59,655, और अगर 59,655 भी पार किया तो 59,776, और फिर उसके बाद 60,000 की बातें हम शुरू कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर हमको कल अगर देखेंगे तो कल आपको 59,348 पर क्लोजिंग होती हुई दिखी है। यहाँ से 100 पॉइंट नीचे भी अगर जाते हैं ना, 100 पॉइंट नीचे, 59,248, 59,248, ये टूटा तो समझ जाइएगा 59,120 का लेवल, 59,120 का लेवल, 59,120 भी टूटा तो 58,999, 58,999, और अगर वो टूट गया तो 58,900, 58,900 तक के लेवल्स हमको सीधा सीधा दिख सकते हैं। याद रखिएगा 58,900, 58,900 पे हमारा 200 डेमा भी फॉर निफ्टी बैंक बैठा हुआ है। अब बात कर लेते हैं जरा निफ्टी मिड कैप की। निफ्टी मिड कैप जहां पर फ्यूचर्स में बाय करके गए हैं हमारे प्यारे विदेशी संस्थागत निवेशक, कल एक शानदार अच्छा सा डिप इसमें ज़रूर हमको देखने को मिला है निफ्टी मिड कैप में। एनीवेज, हम लोग अपसाइड के बारे में तभी सोचेंगे जब 13,904 के ऊपर चलना स्टार्ट करें। 13,904 के ऊपर निकले तो 13,951, 13,951, 13,994, 13,994 तक के लेवल हमको अपसाइड पे दिख सकते हैं। ऑन द डाउन साइड जब तक कल का लो ना कटे, 13,813 ना कटे, डाउन साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 13,786, 13,786 उसके नीचे आ सकता है, और अगर वो भी कट गया 13,755, 13,755, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 13,720, 13,720 के लेवल दिख सकते हैं। अब बात करनी है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की, फिन निफ्टी की। अब दोस्तों, कल का हाई लगा है 27,654, 27,654 फिन निफ्टी में। अगर हम 27,654 के ऊपर टिकने लगें, चलने लगें,
तभी हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 27,654 के ऊपर जो हमारा लेवल आता है वो आता है 27,677। ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन ये 9 डे में है। ये जोन थोड़ा सा रेजिस्टेंस भरा रहेगा, ये याद रखिएगा। 27,677 के ऊपर निकले तो यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग मूव आ सकता है टूवर्ड्स 27,750, 751, 27,750, 751। और अगर उसके भी ऊपर निकल गए तो 27,824, 825, 27,824, 27,825 का लेवल हमको फिर निफ्टी दिखा सकता है। एनीवेज हमारा 20 डे में बैठता है 27,589, 27,590 पे, 27,590 के आसपास। अगर इसके नीचे जाना शुरू कर दिया, यानी कि जहाँ पे हम कल क्लोज हुए वहाँ से 40 पॉइंट नीचे, अगर वहाँ से नीचे जाना शुरू कर दिया तो दिक्कत शुरू। 27 माफ़ कीजिए 27,589 बोला, 27,569, 27,570 के आसपास, 27,570 के आसपास हमारा 20 डे में बैठता है। अगर ये टूटता है तो 27,494, 27,494, और वो भी गया तो 27,433, 27,433 के लेवल्स हमको निफ्टी फिन सर्विस दिखा सकता है। अब दोस्तों ये जान लीजिए कि आज एक्सपायरी है, और एक्सपायरी पे आपको पता है कि भाई प्रीमियम मीटिंग डे होगा, तो इसलिए हमको 2-3 चीज़ों पे फोकस करना है, ध्यान रखना है। वो क्या है? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एवरेजिंग के चक्कर में हमको नहीं पड़ना है। एवरेजिंग के चक्कर में आके रिटेल की अगर बर्बादी आज तक होती रही है, वो एवरेजिंग इसका एक प्रमुख कारण है। एवरेजिंग नहीं करेंगे और आउट ऑफ द मनी ट्रेड नहीं लेंगे। हाँ, ज़रूर इसमें मैंने यहाँ पे शंसा व्यक्त की है कि हो सकता है कि भाई 360 पॉइंट्स कोई बहुत बड़ा नहीं, और अगर रेंज बाउंड हो गई मार्केट तो फिर रह गई कहानी, समझ जाओ ख़त्म। ठीक है, बट हाँ, ऐसी ही स्थितियाँ प्रकट करती हैं किस चीज़ को? किसी शॉर्ट कवरिंग को या किसी लॉन्ग अनवाइंडिंग को। तो अगर कोई लॉन्ग अनवाइंडिंग या शॉर्ट कवरिंग होती है तो उसमें उस मूवमेंट को ट्रेड करना जो है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ज़्यादातर वो लॉन्ग अनवाइंडिंग्स, शॉर्ट अनकवरिंग कब आती हैं? या तो सुबह सुबह आ जाती हैं, या आती हैं वो लगभग 2:15-2:30 बजे के बाद। तो उम्मीद करूँगा तब तक आपके पास पैसे होने चाहिए। अगर वो आती हैं तभी, तब तक पैसे हों तो अच्छा रहता है। कोई जल्दबाजी ट्रेड करने में नहीं करनी चाहिए। अच्छा दोस्तों, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है 50, अगर मैं स्क्रॉल्स में देख रहा हूँ 15 डेज लर्निंग बैच स्टार्ट 8 दिसंबर, इसको आज हटा दूंगा। मैं अपनी टीम से आग्रह करूंगा कि उसको, इस स्क्रॉल को वो हटा दे, क्योंकि ये सीट्स फुल हो चुकी हैं। हाँ, कोई क्रिप्टो करेंसी का जो फ्री बैच है, फ्री हम लोग जो क्लास लेते हैं उसमें आना चाहे तो व्हाट्सएप कर सकता है हमारी टीम को। नंबर दे रखा है, क्रिप्टो लिख के कर सकता है, और आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, अकाउंट ओपनिंग लिंक भी आपको ग्रुप में भी ऐड कर लिया जाएगा अगर आप अकाउंट खोलते हैं तो। और तीसरी चीज़, आपको क्लास में भी एंट्री दे दी जाएगी जो फ्री लर्निंग बैच है उसमें। तो अगर आप करना चाहें तो खुशी से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप ऑलरेडी वीडियो को लाइक कर चुके होंगे। नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने कमेंट्स में व्यूज़ ज़रूर दीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको क्या ये जो अपना नया फॉर्मेट हमने मॉर्निंग अपडेट के लिए दिया है ये ठीक लग रहा है या नहीं। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर सेंसेक्स एक्सपायरी टुडे। बाय बाय।